हाँ, अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप देखें तो सफेद चीनी, सफेद मैदा और सफेद नमक, सफेद। ये तीनों ही एक प्रकार से आपके शरीर में इनका एक्सेस जो है, जो वो जहर का काम करता है। जहर का काम, बिल्कुल देखेंगे निश्चित अगर रूप मैदा जो है वो आटे से पतला होता है, वो आपकी आंतों में चिपकता है, और शरीर में जाने के बाद भोजन के दो ही कार्य होते हैं, या तो वो पचेगा या वो सड़ेगा। से। सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो फिर आपका जो है बात को भी थोड़ी सी और प्रकार, अनेकों प्रकार की डिजीज आपके शरीर में से आ सकती है। तो आप सीमित सेवन करें, और गुड़ का जो आचार्य जी ने वापस लौटने की जरूरत है। अगर हमारा भोजन आज से 50 वर्ष पहले जो हम खाते थे, अगर वो भी हम कर लें, तो मैं गारंटी देता हूँ 50 बीमारियों से आप आज के समय बच निश्चित तौर सकते से। हैं। हमारा जो भोजन बिगड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक मूल कारण है बीमारियों का। आप देखेंगे बुखार में भी वैरायटी है। पहले सिर्फ बुखार होता था, लेकिन आज डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी बुखार है, पता नहीं कितना कितना है। बुखार में भी वैरायटी आ गई हमारे पास में। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि कब तक हम लोग, अगर आप अपने भोजन को 50 साल पीछे ले जाएंगे, तो ये गारंटी है कि आप अगले 50 साल और स्वस्थ रह सकते हैं। 50 साल बिल्कुल। पहले जो आपके बुजुर्ग खाते थे, आप वो खाना शुरू कर दीजिए। उनका गुड़ होता था, वो लस्सी लेते थे, और वो भोजन को आप उनकी शुरुआत और अंत देखेंगे तो जो 6 रस हैं, 6 के 6 रसों का एक मिक्सचर होता था। अंत में जो था वो गुड़ खाते थे भोजन के बाद में। और गुड़ के अंदर जो फास्फोरस होता है, और गुड़ पोल्यूशन से लड़ने में भी काम करता है। महानगरों में तो जो है, अगर आप शाम को गुड़ खाते हैं तो जो आपके डस्ट वगैरह आपके सांस की वजह से आपके गले में अटक गई थी, गुड़ उसको भी साफ करता है, आपके खून को भी साफ करता है, आपके पेट को भी साफ करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो गुड़ को अवश्य में अपने इसमें, गुड़ शक्कर इन चीजों को शामिल कीजिए। देसी घी का सर ने बताया, बहुत ज्यादा उपयोगी है देसी घी। अगर आप वास्तविकता में देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जो गाय का घी होता है, वो 32 डिग्री टेम्परेचर पे पच जाता है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो आसानी से पच सकता है। भैंस का जो घी होता है, वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे पच जाता है। तो यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो आप डालडा घी खाते हैं, जो रिफाइंड आप यूज करते हैं, उसके लिए 63 टेम्परेचर की जरूरत होती है, और वो सिर्फ आपको बुखार में आ सकता है। बस। अगर इन चीजों को हम आज नहीं समझेंगे, तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से मेडिकल इंडस्ट्री दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप सोच नहीं सकते। हर साल हम देश को अरबों खरबों रुपए की मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं, और अपनी प्राचीन विधा, आप सोच नहीं सकते। हमें बड़ी शर्म आती है जब हम रिसर्च पे वर्क देखते हैं योग पे, तो सारे के सारे अंग्रेज मिलते हैं। इंडियन लोगों ने निश्चित। कोई रिसर्च ही नहीं किया इस चीज के ऊपर। आज हमें ये जो संगठन बनाया है, ये इसी चीजों के लिए बनाया है कि योग में रिसर्च हम लोग करें, हम योग थेरेपी को भी आगे बढ़ाएं। हम जो 75 डिजीज का ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था, इसीलिए हम लेके आया कि लोगों को योग थेरेपी की जानकारी मिले। आप लोग 75 बीमारियों को जानेंगे, और 75 में से किन्हीं 5 को भी आपने अच्छे से पकड़ लिया, और 5 मरीज भी आपने ठीक कर दिए, तो मैं समझता हूं कि आपने उन 5 लोगों को योग के प्रति इतना मोटिवेट किया है कि वो आगे 50 लोगों को बताएंगे। और धीरे धीरे जिस प्रकार से एलोपैथी का एक बाजार बढ़ा है, उसी तरह योग थेरेपिस्टों की भी कदर बढ़ेगी। आप लोग अपनी डायरी बनाएं, उसमें नोट करें। हमारे जो विद्वान आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, दिन दिन भर 50 फोन करने पड़ते हैं हमें कि सर आप आइए, आप आइए, आप आइए, समय लेना पड़ता है उनसे। और उनको उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें उनको हम टॉपिक देते हैं, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उस समय का पूरा सदुपयोग करें। सर का 20 साल का अनुभव है, 20 साल के अनुभव का निचोड़ इन्होंने आपके पास दिया, तो निश्चित रूप से ये काम आने वाला है। आप सोच नहीं सकते, एमएससी योगा थेरेपी में भी 75 बीमारियां नहीं पढ़ाई जाती। आप अगर जाएंगे, एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं, उनको भी स्पेशलाइजेशन करना होता है। आंख का डॉक्टर आंख देख रहा है, वो हार्ट का इलाज नहीं कर सकता। हार्ट का डॉक्टर पेट नहीं देख सकता, पेट का डॉक्टर बोन नहीं देख सकता, स्किन नहीं देख सकता, लेकिन एक योगा थेरेपिस्ट सब कुछ देख सकता है। वो कोरोना से लेके कैंसर तक के पेशेंट को ट्रीट करने में सक्षम है। आप बिल्कुल। उनसे कहीं कहीं गुना ज्यादा आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना होगा, थोड़ा सा नॉलेज बटोरनी होगी। और उसके लिए एक कार्यक्रम प्रतिदिन आप ज्वाइन कीजिए।
जरूरी नहीं है 75 डिजीज पे हम इसको स्टॉप करेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं हर साल इस कार्यक्रम को फिर से चलाऊं। 1 से लेके 21 जून तक तो हम इसको हर साल चलाया करेंगे, और 75 के बाद भी हम रुकेंगे नहीं। अगर हमें अच्छे स्पीकर मिलते रहे तो ये आंकड़ा 100 या 200 डिजीज तक भी जा सकता है। तो बस आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें, और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा, और अवश्य में आपको बीच बीच में विद्वानों का लाभ मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप मेरी यूनिवर्सिटी जिसका मैं सहपाठी रहा हूँ वहां से आए हैं, और आपका जो आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए मैं पूरे आईवाईटी परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और अवश्य ही हम दोबारा आपको देखना चाहेंगे कि आप 75 डिजीज में से कोई और ऐसी ज्वलंत बीमारी को आप ढूंढें जो इस समय समाज में एक विकराल रूप धारण कर रही है, तो उसके ऊपर भी आप व्याख्यान दें। और एक पीपीटी के माध्यम से यदि आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो कुछ साथी जो हैं, क्योंकि वो चीजें भूल ना जाए तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो पीपीटी एक अच्छा माध्यम हो सकता है किसी भी चीज को समझने का। तो मेरी आपसे विनती है कि आप आगामी दिनों में फिर से हमें अपना बहुमूल्य समय और अपना अनुभव दे पाएंगे, जो हमारे लिए वास्तविकता में उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए मैं आचार्य विपिन पथिक जी को निवेदन करूंगा, वो आए और कार्यक्रम की समाप्ति का आगाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी। प्रमोद जी का योगदान वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि भारतीय योग चिकित्सक संघ का जो ये प्रकल्प है 75 रोगों से भारत को आज़ादी, ये उन्हीं की ही मेहनत है। साथ ही साथ जो उनकी टीम है वो टीम पूरा हर क्षेत्र में चिकित्सकों को रिसोर्सफुल रूप से ला रही है, और आगे 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 चीज़ें बढ़ रही हैं। कल के जो हमारे स्पीकर रहेंगे वो भी उत्तराखंड परिक्षेत्र से ही हैं, क्योंकि उत्तराखंड को हम लोग योग नगरी के नाम से जानते हैं, और वहां पर लगभग सभी अगर कहीं एक कंकड़ भी फेंका जाए तो एक योगी व्यक्ति के ऊपर ही गिरने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे अनुपम धरती से, जहाँ पर ऋषियों का पूरा सानिध्य रहता है, और वहीं से डॉक्टर अनुपम कोठारी जी कल हमारे बीच में ओबेसिटी, जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत टॉपिक है ओबेसिटी, आजकल लोग अनर्गल चीज़ों खा खा करके जंक फूड इत्यादि अपने आप को मोटा कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या होता है, सबके बारे में कल जानेंगे। लेकिन निवेदन वही है कि आज के हमारे जो मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर ठाकुर साहब ने जितना भी चीज़ें बताई हैं, निश्चित तौर पर हमारे साथियों ने, हमारे मित्रों ने, सबने नोट कर ली होंगी। और सर, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे इसमें रिसर्च स्कॉलर भी हैं, कुछ एमए योगा ने इसको आगे बढ़ाया है। तो मुझे 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 लगता है कहीं ना कहीं देश को एक बहुत ही भलीभूत साबित होगा। जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है वो तो इतना तन्मयता के साथ इस सेशन को सुनते हैं। मुझे लगता है कि अगर मातृ शक्ति ठीक से समझ गई बीमारियों के निराकरण को, तो परिवार में किसी को बीमारी होने नहीं देगी, क्योंकि सारी बीमारियां आती हैं पेट से, और पेट का पूरा खजाना जो है वो मैनेजमेंट गुरु हमारी मातृ शक्ति है, किचन मास्टर, जिनका सुबह से लेकर शाम तक पूरा उन्हीं का रहता है। तो अगर वो चाह लेंगे तो घर में ना उनके भाई बंधु ऐसे रहेंगे, बीमार रहेंगे, क्योंकि सारा गेम खाने का है। तो निश्चित तौर पर जो खाना, सात्विक खाना और सात्विक विचार और सात्विक आचार सभी एक साथ चलेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय चिकित्सक संघ एक संस्कारवान चीजें भी गढ़ रहा है। बीमारियां तो खत्म होंगी, साथ में एक संस्कारी जो भारत की परिकल्पना हमारे वैदिक ऋषियों ने भी देखी है, समझी है, और जिनके बारे में हम लोग आज चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारा संगठन, हमारे लोग, और इस आईवाईटीए में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं बहुत कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं कि नित्य प्रतिदिन सर इसका जो ग्राफ है बढ़ रहा है। और अभी चूंकि कुछ लोग बाद में, चूंकि ये चैनल में यूट्यूब में, फेसबुक पर ये रिकॉर्डेड रहेगा, उसकी यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे जो आईवाईटीए का यूट्यूब का पूरा देख रहे हैं, वो अमन सांगवान जी हैं, वो पूरा देख रहे हैं, उनसे वो रिकॉर्डिंग आपको डाल देंगे, उसका लिंक जो यूट्यूब चैनल का।
फिर भी आप इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन डालेंगे तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी। और अपना जो भारतीय चिकित्सक संघ है, ये आने वाले दिनों में कई राज्यों में फिजिकली कार्यक्रम भी करेगा। उसकी भी परिकल्पना है, हमारी राज्य कमेटियां अपने अपने स्तर पर निर्धारित कर रही हैं। और आदरणीय डॉक्टर गौरव ठाकुर जी ने इतना बहुमूल्य समय दिया, तो निश्चित तौर पर अगला उत्तराखंड का कार्यक्रम कहीं ना कहीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ही प्रस्तावित किया जाए। आदरणीय महेंद्र जी, विशाल महेंद्र जी, सर का भी उसी में मार्गदर्शन रहेगा। क्योंकि आप बताइए, इसी चूंकि अभी प्रस्तावित हो जाए जी, एक बड़ा बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल जी प्रयास जी। करेंगे हाँ, इस तो संदर्भ में, निश्चित और आशा जी करेंगे कि आशा पिता परमात्मा द्वारा सही रहे। बिल्कुल। माँ शारदे का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, और ऐसे ही हमारे सभी लोग स्वस्थ और बिल्कुल संपूर्ण रूप से स्वच्छंद रहें, सुखी रहें। और जो परिकल्पना हमारे आदरणीय डॉक्टर गौरव ठाकुर सर ने कर दी है कि सर्वे भवन सुखिना, तो सुखी तभी रहेंगे जब आप निरोगी रहेंगे। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तो अपने आप को निरोग रखिए और तभी आपके आरोग्य चीजें बढ़ेंगी। चेहरे पर चमक अपने आप ऐसे नहीं आएगी, आपको उसके लिए अपने मध्य प्रदेश को संभालना पड़ेगा। और चूंकि आज से उत्तर प्रदेश हमारा संभल गया है, आज वहाँ पर हमारे यहाँ माननीय योगी जी की सरकार हो गई है, वो योग पुरुष हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को हमारा संपूर्ण भारत योगी बने, निरोगी बने और उपयोगी भी बने हमारे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई बात छूट गई हो डॉक्टर प्रमोद जी, आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। जी जी, मेरा साथियों से निवेदन है कि प्रतिदिन जो हमारा लिंक रहता है वो सेम लिंक रहता है। आप सेम लिंक से आप 8 बजे से 5 बजे पहले जुड़े, ताकि आने वाले समय में जब संख्या 100 से ज्यादा होगी तो जूम की जो लिमिट है हमारी वो 100 है। 100 के बाद हम आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आप 8 बजे से पहले जुड़े। साथ ही आप इस कार्यक्रम को अपने फेसबुक पेज पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, कुटुंब ऐप पर आप शेयर करें, ताकि जन जन तक ये चीजें पहुंच सके। जो साथी चूक गए हैं या जो आज नए ज्वाइन हुए हैं, वो हमारे जो पुराने सेशंस हैं उनको यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और एक दिन जो लास्ट का हमारा होगा, उस दिन हम कोशिश करेंगे कि सभी बीमारियों पर कुछ हमारे विद्वान लोगों को बुला करके सभी बीमारियों पर आपके क्वेश्चन आंसर का हम कोशिश करेंगे। और हमारी 75 लिस्ट, जो डिजीज की लिस्ट है, वो भी हम वहां पे अपलोड करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि उसको छांट करके आप डिसाइड कर लें कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। मैं ज्यादातर देखता हूं कि कुछ साथी जो हैं सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा ना करें। आज भी एक क्वेश्चन था, वो घुटनों से रोग से पूछ रहे थे। तो देखिए, आप जो सब्जेक्ट के लिए हमारे व्याख्यानकर्ता आए हैं, आप उसी सब्जेक्ट के उनसे प्रश्न पूछें, क्योंकि हर